हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान जय हो। तो नारायण, आज हम चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में जैसा हमने चर्चा किया था कि अभी पिछले 2-3 सत्रों से हम चर्चा कर रहे हैं वास्तव में श्री राम कथा, रामायण, श्री रामचंद्र जी की कथाओं के महात्म्य के बारे में। अब हम इस सत्र में चर्चा करेंगे कि भोग में इंसान किस प्रकार कथाओं से, श्री रामचंद्र भक्ति से कैसे दूर होता जाता है, कि भोग में हमारी इंद्रियां संयमित नहीं रह जाती। आप ही बताइए, जिसके यहाँ कार अच्छा है, बंगला बहुत अच्छा है ना, घर के सब सदस्य उसके हिसाब से चलते हैं, उसकी सब बातों को मानते हैं, तो उसमें अहंकार आना लाजमी है। अहंकार आएगा तो उसे लगेगा मैं ही सब चीज़ों को डील कर रहा हूँ, मैं ही सब चीज़ों का नियंत्रक हूँ। और जैसे ये भाव आया तो वो संसार में उस रसना में और डूबता चला जाएगा, और यही भाव उसे भाव रोग के जंजाल में फंसाता चला जाएगा। और यह ऐसा जंजाल, ऐसा बंडल बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा कि इस भाव रोग से, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से, जन्म मरण से कभी वो निकल नहीं पाएगा। भागवत में एक कथा आती है महाराज, कि महाराज नहुष जो ययाति के पिता थे, वो एक बार वो एक दूसरी कथा आती है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि इंद्र एक बार किसी कारणवश, इंद्र का जो स्वर्ग के राजा हैं, उनको अपनी गद्दी खाली करनी पड़ी। ये एक अलग कथा है जिसमें हम नहीं जाते। तो अब सवाल ये उठा, कुछ पाप किए थे इंद्र जी ने, जो उन्होंने उसके प्रायश्चित के लिए उन्हें उस सीट गद्दी खाली करनी पड़ी। तो उस वक्त सवाल ये उठा कि अब किसको हम इंद्र बनाएं। तो उस वक्त पृथ्वी में जो सबसे प्रतापी राजा थे, जो बड़े धर्म के काम किए और काफ़ी अश्वमेध यज्ञ किए, तो कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद इंद्र की उपाधि मिल जाती है, इंद्र का पद मिल जाता है। बट नहुष महाराज यज्ञ, काफ़ी ज़्यादा यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, और साथ में बड़े प्रतापी और बहुत धार्मिक राजा थे। तो सब देवताओं ने यह निर्णय लिया कि नहुष महाराज आज पृथ्वी में सबसे योग्य सम्राट हैं। इनके कर्म इतने उत्तम हैं कि इन्हें हम इंद्र की उपाधि दे देते हैं, और हम इनके नेतृत्व में स्वर्ग का और संसार का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन जो नहुष महाराज पृथ्वी पर इतने मतलब धार्मिक व्यक्ति थे, इतने धार्मिक सम्राट थे, प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, है ना, हमेशा। नारायण, वो जैसे ही स्वर्ग के राजा बने, और वहाँ का जब उन्होंने रंभा देखा, उर्वशी को देखे, मेनका देखे, और नाना प्रकार के कई, वहाँ तो अब हजारों करोड़ों रंभाएं, मेनकाएं, या मतलब नर्तकी हैं, जो वहाँ नृत्य गायन करती हैं, सबका काम वासना सबका शांत करती हैं। और उन सब चीज़ों को देखकर उनकी बुद्धि मति भ्रम हो गई। फिर उन्होंने स्वर्ग में सची माता को देखा, जो इंद्र की पत्नी थी, और सची महान पतिव्रता नारी थी। अपने पति के अलावा कभी किसी पर पुरुष के बारे में वो सोचती ही नहीं थी। मनन भी पति का करती, पूजा भी पति का करती, सोचती भी पति का बारे में ही थी सची माता। बट ये वहाँ के भोगों को देखने के बाद वह अपने पृथ्वी के सब धार्मिक कार्यकलापों को भूल गए नहुष महाराज, और उनको प्रेम हो गया, आसक्त हो गया माता सची से। और सची को जाकर उनका संग करना चाहे, अपनी काम पिपासा शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना की, और पीछे लग गए उनके मतलब कहना चाहिए कि फोर्सफुली, कि मैं राजा हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, इस तरीके का बर्ताव करने लग गए नारायण। और उसके बाद माता सची बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई कि क्या किया जाए करके। तो विवाह का भी प्रस्ताव माता सची से रख दिए। तो उसके बाद माता सची जो है सप्तऋषियों से जाकर राय ली कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो सप्तऋषियों ने कहा कि देवी, आप उनके पास जाइए और कहिए कि यदि आप सप्तऋषियों को, है ना, पालकी में यदि सप्तऋषि आपको उठाकर, यानी कहना चाहिए कि नहुष महाराज को पालकी में सप्तऋषि लेकर इन्हें उनके पास आए, अपना माता सची के पास, तो मैं मान जाऊंगी आपसे शादी करने के लिए। ऐसा समझाए सप्तऋषि माता सची को कि जाकर कहिए कि पालकी में सप्तऋषियों यदि आपको ढोकर मेरे दरवाजे लेकर आए, तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, संग कर लूंगी आपका। नहुष महाराज ने सभी सप्तऋषियों को ऑर्डर दे दिए, क्योंकि पद का घमंड आ गया, उनके हिसाब से सब लोग चलने लग गए। और यही हमारे घरों में भी होता है, जब सब हमारे हिसाब से चलते तो हमें अतिशय घमंड आ जाता है कि दैट आई एम द कंट्रोलर, मैं हर चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ।
यहाँ हम एक चींटी तक को तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा घमंड इतना रहता है कि जैसे हम पूरे ब्रह्मांड को पैदा कर सकते हैं। नाना प्रकार के हम वाक्य और अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने घमंड, अपने आदत को प्रोत्साहित करने के लिए। तो नारायण यह सब जब हुआ तो जो सप्तर्षि हैं वो नहुष महाराज को लेकर अदिति की ओर, अदिति के महल की ओर चले। तो इनको इतनी जल्दी थी उनसे शादी करके उनका संग करने का नहुष महाराज को, कि वो बड़ी जल्दबाजी में थे। वो बार 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 उनको सप्तऋषियों को चिल्लाते उनके ऊपर, सर्प सर्पा सर्प सर्पा। सर्प एक संस्कृत शब्द है और सर्प का मतलब होता है आगे बढ़ो, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उन्होंने ये सब करते समय कहीं पे ये उल्लेख आता है कि उन्होंने शायद कुछ कोड़ा मार दिया अगस्त मुनि को, ये शायद पैर उन्होंने मार दिया। तो अगस्त मुनि को क्रोध आ गया और अगस्त मुनि ने उन्हें कहा कि हे राजन, तुम इतने घमंडी हो गए इतने धार्मिक कर्म करने के बाद कि आज किसी पतिव्रता स्त्री की ओर आंख उठाकर देख रहे हो, उससे विवाह के लिए हमें लेकर जा रहे हो, साथ में हमें मार भी रहे हो, तो सर्पा सर्पा कह रहे हो, तो जाओ तुम धरती पर सर्प ही हो जाओ तत्काल प्रभाव से इसी वक्त। उन्होंने काफी माफी मांगा, सब कुछ किए, बट ऋषियों के मुंह से जो निकल जाता है उसमें उनकी कुछ बात की भलाई छुपी रहती है। उस श्राप के कारण कुछ भक्तों का संग लिखा रहता है या भगवान का दर्शन लिखा रहता है, तो अपने श्राप को टाले नहीं। नहुष महाराज फिर अजगर बनकर पृथ्वी में आए, और यही अजगर जब युधिष्ठिर महाराज से संग हुआ उनका, जब वो वन में थे सभी भाई है ना, जो वनवास काल में, तो उस वक्त उसी अजगर से युधिष्ठिर जी का संपर्क हुआ और कुछ उन्होंने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज से। इस प्रकार उनको सर्प योनि से मुक्ति हुई, क्योंकि यही अगस्त मुनि का उनको वरदान भी था साथ में कि आप इस योनि से तभी मुक्त होगे जब आपको किसी भक्त का संग हो जाएगा। और युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण भगवान के अनन्य और परम भक्त थे, तब जाके उनको इस योनि से मुक्त हुई। तो यह कथा मैं नारायण इसलिए सुनाया कि इस कथा से हमें ये शिक्षा लेने को मिलती है कि इतने धार्मिक राजा, महान भक्त नहुष महाराज, उनको जब भोग मिला वह भी भ्रमित हो गए। तो हमारे जैसे इंसानों की क्या, हमारी हमारी क्या वैल्यू रहेगी इन चीज़ों में? हम भी भ्रमित हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा, और हैं ही भ्रमित। हम इतने भ्रमित हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई है, आज भी हमें समझ में नहीं आता। हमारी अगले सेकंड की गारंटी नहीं है कि कब प्राण चले जाए, लेकिन हम 90 साल की गारंटी लेकर जी रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे। ये बड़े ताज्जुब की बात है, हम मरने को तैयार नहीं है। हम, हर बच्चा कहते हैं रोते रोते पैदा होता है, लेकिन जो इंसान सही जिया, जीना मतलब जीना ऐसा हो जो मृत्यु की कला सिखा जाए कि इसी वक्त यदि प्रभु प्राण ले ले तो कोई दुख ना हो, प्रभु के चरणों में मन लीन रहे, आत्मा लीन रहे और चले जाए। तो यह कला हमारे किसी के पास नहीं है, और यह कला ही कथा हमें सिखा जाएगी। हम हर वक्त तैयार रहेंगे प्राण विसर्जन करने के लिए, कि प्रभु की जैसी इच्छा हम वैसा ही करने को तैयार हैं। और यही विरक्ति हमें धीरे धीरे कथा से आती है। कथा में धीरे धीरे सुनते रहने से, उन्हें मनन करते रहने से सांसारिक चीज़ों के प्रति धीरे धीरे हमारे मन में विरक्ति आने लगती है। हमें पूरा पूरा चीज़ें दिखने लग जाती हैं, समझने लग जाती हैं। जैसे कि जब चील ऊपर उड़ता है तो उसे हर चीज़ दिखती है, उसकी आंखें इतनी तेज रहती है, दूर से वो सांप देख लेता है, वो दूर से उसको ओवरऑल एक व्यू मिल जाता है। उसी पर भक्ति करते करते एक समझ में आ जाती है कि जीवन का व्यू क्या है, हमारे लाइफ की ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पैदा क्यों हुए। ऐसा करके हमारे मन में भाव आना शुरू हो जाते हैं, और भाव अंतरात्मा में आते हैं, हृदय में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे भक्ति भाव दशा में आना शुरू हो जाती है, मानसिक दशा या बुद्धि दशा से हटकर भाव दशा ऊंची उठना शुरू हो जाती भक्ति, तो हमें अतिशय आनंद, परमानंद और भगवान की भक्ति में छोटी बातों से रोना जाना और कंठ अवरुद्ध हो जाना, या बाल हमारे हाथ पैर के खड़े हो जाना भगवान का नाम सुनते ही, ऐसे गुण हमारे शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। ये भाव दशा में ऊंची उठती हुई भक्ति के निशान है, जिसे कहना चाहिए, जिसे देखकर समझा जा सकता है, सिम्टम्स। दूसरा नारायण, इसमें एक और मैं आपको कथा छोटी सी सुनाना चाहूँगा। कि पहली कथा तो यही हुई कि देखिए नहुष महाराज का कैसे पतन हुआ ये सब सांसारिक चीज़ों के कारण। दूसरी कथा है कि पुरूरवा महाराज की कथा भागवत में वापस आती है कि पुरूरवा महाराज बड़े ही प्रतापी राजा थे और वो भी भगवान के बड़े भक्त थे। बट उर्वशी जो वहाँ की अप्सरा है स्वर्ग की, किसी कारण से किसी ऋषि ने श्राप दे दिया उर्वशी को ये कि तुम्हारी
प्रेम, तुम्हारा प्रेम, तुम पत्नी बनोगी किसी मनुष्य के साथ जो धरती का राजा होगा। तो इस प्रकार और उर्वा महाराज इतने ज़्यादा सुंदर थे, इतने ज़्यादा सुंदर थे, भागवत में लिखा है कि उर्वशी जब इस श्राप के कारण धरती पे घूम रही थी तो उनको प्रेम हो गया। और जो अभी तक जो भक्ति में लीन थे और बहुत धार्मिक राजा थे पुरुरवा महाराज, वो भी आसक्त हो गए और उसने शादी शादी और विवाह का उनको कहना चाहिए निमंत्रण दे डाला और दोनों शादी भी कर लिए। और फिर वो इतने आसक्त हो गए और बाद में फिर ये एक अलग कथा वापस भागवत में जाती है, इसमें काफ़ी वक्त निकल जाएगा। तो किसी कारण से फिर उस उर्वशी उन्हें छोड़कर चली जाती है और पुरुरवा महाराज पागलों के समान धरती पे यहाँ वहाँ विचरण करना शुरू कर देते हैं और यज्ञ करते हैं कि मैं उर्वशी को लोक को चला जाऊँ, गंधर्व लोक को। तो कहने का अंत में जाते भी हैं, लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद उन्हें समझ में आता है कि मैंने क्या गलती की किया। फिर उन्होंने बहुत ही भागवत में कथा थी कि बहुत दुख के साथ वो विचार अपने मन में प्रकट करते हैं, मन में रोते हैं, सोचते हैं, है ना। और वो एक गीत के रूप में भागवत कथा में यह प्रसंग आता है। तो इससे भी हम यह शिक्षा लेते हैं कि देखिए महान भक्त और धार्मिक और प्रतापी राजा कि कैसे स्त्री का संग पाकर और कैसे जीवन बर्बाद हो गया और कैसे उनका पतन हो गया और कैसे लास्ट में रोए कि मैं कहीं का नहीं रहा, प्रभु के चरणों की भक्ति चली गई। तो नारायण इस तरह हमें बहुत सोच समझकर हमें बहुत बुद्धिपूर्वक संसार को हमें नियंत्रित करना चाहिए अपने द्वारा। हमें ज़्यादा उसके अंदर घुसना नहीं चाहिए, हमें हृदय भगवान से लगाना चाहिए और बुद्धि संसार में लगाना चाहिए। हम करते उल्टा है, हम हृदय संसार से लगाते हैं और बुद्धि भगवान में लगाते हैं। एक आप बात खुद ही सोचिए कि यदि आपको कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता का ट्रेन पकड़ोगे तो ही कलकत्ता पहुंचोगे, लेकिन जाना कलकत्ता है, यदि आप बॉम्बे का ट्रेन पकड़ोगे तो बॉम्बे ही ना पहुंचोगे। एक समय में दो जगह जाने की इस संसार में कोई व्यवस्था नहीं है नारायण। या तो आप माया की तरफ बढ़ोगे तो इस संसार में भवरोग के चक्कर में घूमते रहोगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, और नारायण श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी की तरफ बढ़ोगे तो माया का बंधन आपसे दूर हटता जाएगा, माया के पाश को आप काट सकोगे, ठगनी शक्ति को आप काट सकोगे, तो ठगनी शक्ति से अपने आप को बचा सकोगे। तो एक समय में या तो हम माया की यात्रा कर लें, माया रूपी स्टेशन में चले जाएं, या फिर हम भगवान रूपी स्टेशन की तरफ बढ़ें। और यह चॉइस हमें हर वक्त प्राप्त है नारायण, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि प्रदान दी है। बुद्धि के द्वारा हम अच्छे और बुरों का विवरण विवेचना कर सकते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेशन पावर कहते हैं, विवेक शक्ति कहते हैं। कि हमें जब पता है कि इस रास्ते में जाने से यहाँ सांप बिच्छी बहुत मिलेंगे, काट खाएंगे, हम मर जाएंगे, तो हम उस रास्ते में नहीं जाते हैं। हमें पता है आग छूने से हाथ जल जाएगा तो हम आग नहीं छूते। हमें पता है सांप के फन को टच करने से सांप काट लेगा, हम मर जाएंगे, तो हम नहीं छूते। तो उसी प्रकार हमें यह भी समझ होनी चाहिए कि हमें जो सांसारिक जीवन जी रहे से हमें कोई फायदा नहीं। जिस आज हम चले जाएं तो अज्ञात से आए थे, अज्ञात में चले जाएंगे। बीच का सराय है, इस बीच के सराय में जैसे धर्मशाला में रात भर रुके, सुबह अपने घर चले जाना है। तो ये जीवन का धर्मशाला है जो 70 75 60 65 का है, और कभी कभी हम जल्दी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यह सराय का जीवन है, इसे हमें घर नहीं समझना है नारायण। हम अज्ञात से आए थे, फिर अज्ञात में चले जाएंगे, बीच में हम ज्ञात हैं, शरीर रूप में दिख रहे हैं, और यही माया है। जो दिख रहा है वह सत्य है, जो नहीं दिख रहे हैं नारायण वही सत्य है। तो ये जो दिखता हुआ सत्य है, इस असत्य को त्याग देना है मन से, अपनी ड्यूटी निभाओ, अपने धर्म निभाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अंदर से हमें यह तमीज रहे, हमें यह समझ रहे, हमें यह भाव अवस्था हमारी रहे, हमारी ये बुद्धि इतनी जागृत रहे कि हम इन कामों के लिए नहीं आए, अपना धर्म निर्वहन करते हुए हम भगवान की भक्ति के लिए आए हैं। और यही हमारा प्रयास होना चाहिए नारायण, कि हम राम के घर की ओर जाएं, हम रामायण की ओर जाएं, हम रामचरितमानस को हम इतना पढ़ लें कि उनमें एक एक उनके दोहे में संत श्री तुलसीदास जी ने, भगवान श्री तुलसीदास जी ने इतने भाव डाल दिया है कि एक ही दोहे को हम 10-10 दिन तक सोचें तो उसके नाना प्रकार के अर्थ निकलते हैं। भगवान की भक्ति निचोड़ के रस यानी कहना चाहिए कि पूरा रस से भरी हुई है रामचरितमानस, भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति से। तो नारायण इसी के साथ हम यह सत्र समाप्त करना चाहेंगे। आइए हम प्रभु श्री रामचंद्र जी से, हनुमंत लाल जी से और अपने गुरुदेव से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे हनुमंत लाल जी, हे गुरुदेव, हमें आप ऐसी शक्ति दें, हम पर ऐसी कृपा करें
कि हम सिर्फ आपके चरण कमलों की भक्ति हमारे हृदय में उपजे। हमें संसार की कोई लालसा नहीं, संसार का कोई लालच नहीं। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा वो आप खुद ही नहीं करेंगे। तो हम आपके चरणों में शरणागति हैं, और नारायण हमें अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।